5253 में एकदम क्लोज में लेके आना, एकदम पूरा है नीचे का दिखाना, एक टो टच हो जाए। ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, या फिर हाइट के बारे में पूछ रहे थे कि कितना हाइट है, तो भाई वो सब मैं क्लियर करूँगा। पता नहीं कुछ इशू हो गया उसमें, जो भी मेरा माउंट था, माउंट का जो भी क्लिप था वो पता नहीं कहीं पे गुम हो गया। ये महीना मेरे लिए इतना बेकार जा रहा है ना भाई, पूछो मत। सबसे पहले तो ग्लव्स गायब हुए, वो अलग। मैं आप लोगों को ओवरऑल जो भी है, आपके जो भी कमेंट में क्वेश्चन थे उसका क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। जो कुछ भी है सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो भाई मैं वापस आ चुका हूँ व्लॉग के साथ में, और मैं अभी राइड का व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हेलमेट में थोड़ा इशू आ गया है, ठीक है। फिर भी जितने भी लोगों के क्वेश्चन थे मैंने फ़ोन में मतलब देखूँगा, फ़ोन में जितने भी लोगों के कमेंट थे वो कमेंट के हिसाब से मैं सबका जवाब दूंगा। एक ही वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि भाई हर एक चीज़ के लिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊं, तो उसमें आप लोगों का भी टाइम जाएगा। उससे अच्छा एक ही वीडियो में मैं जितने भी लोगों के कमेंट थे वो सब कवर करने की कोशिश करूँ, है ना। तो सबसे पहले एक भाई का कमेंट आता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो ये रहा अपना हंटर 350, और ये सम गार्ड लगाने के बाद में इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना आता है। मतलब एक हाथ भी, मतलब क्या क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, एक हाथ भी पूरा क्लियरली आ नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने अभी तक जितना मैंने इसको राइड किया हूँ, ऑफ रोडिंग में भी मैं लेके गया हूँ, लेकिन उतना हैवीली जैसे ऑफ रोडिंग होता है जहाँ पे ज़्यादा पत्थर वत्थर होते हैं वैसे जगह पे मैं लेके नहीं गया हूँ। बाकी नॉर्मली ये अच्छे से चल रहा है, कभी भी मेरे को कोई इशू नहीं आया है। ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर मेरे को कभी भी कोई भी इशू नहीं आया है, ठीक है। तो चाहे तो आप ले सकते हो इसको। एक भाई का कमेंट था कि बाय द वे भाई बाइक कैसी है, लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो भाई अगर मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ कि अगर आपको चाहिए कि एक रेट्रो फीलिंग, कहते हैं ना, एक रेट्रो फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई एक स्टैंडर्ड बाइक चला रहे हो, तो आप रॉयल एनफील्ड की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फ़ीचर्स चाहिए कि अच्छे खासे उसमें फ़ीचर्स होने चाहिए, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गए, ये सब हो गए, तो वहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं बाइक के ऊपर। जितना आप इसमें स्पेंड करोगे उतने में आपको अच्छे खासे बाइक मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स बाइक मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आपको क्या अच्छा लगता है। हाँ भाई, मॉडल क्या होता है, 2024 का है या 2025 का। तो भाई मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने जो ये गाड़ी लिया हूँ अपनी, ये मैंने 2024 का मॉडल है मेरा, क्योंकि 2025 का हंटर 350 लॉन्च हुआ नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने जल्दबाजी किया और मैंने ये ले लिया, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ जल्दबाजी करो और मॉडल समझो अभी 2025 चल रहा है और आप लोग 2024 का मॉडल लेके बैठ जाओ। तो वो अभी तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, लेकिन आगे जाके अगर समझो इन फ्यूचर आपको सेल करना है या कुछ करना है ना, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगा। बाकी मेरा दिल था कि नहीं, मुझे लेना है तो हंटर 350 लेना है, तो उस वजह से मैंने लिया था। हाँ, एक भाई का कमेंट था कि रियर ब्रेक मारने पे क्या साउंड करता है, आपकी गाड़ी आवाज़ करती है ऐसा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आवाज़ करती है, पर समझो अगर आप स्पीड में हो, अगर आपकी गाड़ी का एक स्पीड है जैसे 60 या 80 के स्पीड पे हो, और सडनली आप अगर ब्रेक मार रहे हो, ठीक है, तो इसमें जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मैंने पूछा लोगों से, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा कि जब आप सडनली अगर ब्रेक मारोगे तो इसका जो गियर है ना वो ऑटो शिफ्ट होता है, यानी ऑटो डाउन होता है। अब ये चीज़ ऐसे वर्बली मैं बताऊंगा आपको पता नहीं चलेगा, अगर प्रैक्टिकली अगर चीज़ें होती ना तो मैं आपको बता सकता था। लेकिन अगर आपके पास हंटर 350 है, आप ट्राई करना 80-90 की स्पीड में भगाना और सडनली रियर ब्रेक को प्रेस करना, और हो सके रियर ब्रेक को प्रेस करना, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये साउंड कर रही है। लेकिन वो साउंड कैसा रहता है कि जैसे आप गियर डाउन शिफ्ट करते हो वो वाला साउंड रहता है। और मैंने जब लोगों से पूछा तो उनका कहना ये है कि इसमें ऑटो शिफ्ट डाउन होता है, कि ये सेंसर अज्यूम कर लेता है कि आपका गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक मार रहा है, तो इंटरनली मतलब इंजन के अंदर इंटरनली वो गियर को डाउन शिफ्ट कर देता है। मैनुअली नहीं होता, मैनुअली आप करोगे,
मैनुअली अगर आप समझो 4 गियर पे 5 गियर पे चला रहे हो ना तो उतने ही गियर पे रहेगा, लेकिन इंटरनली वो गियर डाउन ऑटोमेटिक हो चुका रहता है, तो उस वजह से खट खट की एक आवाज़ आती है। बस ये है। का क्वेश्चन था कि मेरा हाइट 5.1 है, तो मैं क्या मतलब इसको राइड कर पाऊँगा, चला पाऊँगा ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं वो भाई से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भी हाइट उतना कुछ हाई नहीं है कि 6 फीट 7 फीट ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली हाइट है 5.3 या 2 के अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स उतना है, लेकिन मैं इजीली इस गाड़ी को राइड कर सकता हूँ। तो अगर आपकी हाइट 5.1 है तो हो सकता है कि आपका जो पैर है वो एकदम मतलब टो टच हो, ठीक है, टो टच, हाँ हाँ, आगे की एकदम एड़िया जो भी बोलते हैं वो एकदम टो टच हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाने आता है तो आप इजीली वो गाड़ी को चला सकते हो, इजीली आप ड्राइव कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा हैवी गाड़ी है, क्योंकि मैं खुद एक साइन चलाते हुए रॉयल एनफील्ड में आया हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, मुझे खुद ऐसा फील होता था, हैवी फील होता था कि यार बहुत हैवी है ये है, लेकिन आज के टाइम पे मैं एकदम इजीली इसको ड्राइव कर सकता हूँ। तो 5.1 है तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मेजर इशू कुछ ही नहीं है, आप इजीली इसको ड्राइव कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और एक भाई का कमेंट था कि भाई माइलेज कितना मिलता है। तो भाई मैं माइलेज का अगर बताऊँ ना, तो अभी तक मैंने भी खुद भी टेस्ट नहीं किया हूँ कि माइलेज कितना है क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं मतलब जो एक्सपीरियंस किया हूँ उस हिसाब से अप्रॉक्स अगर आप लोकल में ड्राइव कर रहे हो 25 टू 30 तक आपको इजीली मिल जाएगा, 25 टू 30 एकदम इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात अगर हाईवे की, तो हाईवे तक में आपको 35 अप्रॉक्स 35 आपको मिल जाएगा, ठीक है। माइलेज का यही है। माइलेज का टेस्टिंग मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ कि एकदम फ्यूल एकदम एम्प्टी कर दूँ फिर राइड करूँ, तो मेरे को उस हिसाब से टाइम मिल नहीं रहा है। अगर मेरे को उस हिसाब से टाइम मिलता तो मैं एकदम पूरा फ्यूल अपना नील करने के बाद में फिर वापस फ्यूल अप करने के बाद में मैं आप लोगों को बता देता कि 1 लीटर में कितना चलता है। वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था व्लॉग। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को देना था मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे के और भी मैं व्लॉग्स लेके आऊँगा इसके ऊपर, सिर्फ गाड़ी के ऊपर नहीं लेके आऊँगा भाई। देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ गाड़ी के ऊपर व्लॉग्स बनाऊँ, और भी निजी ज़िंदगी में होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी व्लॉग्स बनाऊँ, ठीक है। तो मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं खाली गाड़ी के ऊपर ही व्लॉग लेके आऊँगा, और भी चीज़ें होंगी उसके ऊपर भी मैं व्लॉग बनाऊँगा। आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना, प्यार दिखाते रहना। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, मुझे कमेंट कर देना, और मैं मोस्ट ऑफ़ लोगों के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, मोस्ट ऑफ़ लोगों के, ठीक है। अगर आप लोगों का मिस हो जाता है तो आप लोग मुझे वापस कमेंट कर सकते हो, मुझे याद दिला सकते हो, मैं आप लोगों को कमेंट बैक करूँगा, रिप्लाई दूँगा, ठीक है। और रही बात, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू उन लोगों को जितनों ने भी मुझे कंटेंट दिया ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, या फिर माइलेज के बारे में, या फिर हाइट के बारे में। इन लोग ने मुझे कंटेंट दिया। मैं चाहता तो एक एक कंटेंट मैं सेपरेटली बना सकता था, एक एक वीडियो सेपरेटली बना सकता था, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मुझे आप लोगों का भी टाइम सेविंग करना है, और मेरा खुद का भी मुझे टाइम सेव करना है, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से एक ही वीडियो में, एक ही व्लॉग में मैंने सारे जो भी आपके टॉपिक थे मैंने वो कवर अप कर चुका हूँ। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। चलो बाय।